भविष्य मलिका वायरल। 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से लेकर बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के खिलाड़ी पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखित भविष्यवाणियां वायरल हो रही है। आओ जानते हैं भविष्य की कुछ खास बातें। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्य की बात कही है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पता चलता है कि यह भविष्यवाणियां कब होने वाली है। उन जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधे भाग पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्य की बात कही है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पता चलता है कि यह भविष्यवाणियां कब होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी विश्ववाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया है। अच्युतानंद महाराज की वायरल हो रही प्रमुख भविष्यवाणियां। 1. यूरोप की लगभग सभी जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब गया। अंत में रूस को सफलता प्राप्त हुई। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करना है। पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ दहिराह जोगे। चीन स्थिरीकरण हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत के अंतिम राजा का ऐसा होगा कोई संत नहीं मैं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 2. भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखित भविष्यवाणी 13 है और इसी तरह 13 और मिलाने से 26 अंक मिलते हैं। 26 वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणी है। इस्लामिक देश पर हमला होगा और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। 2024 वाले हैं। 3. शनि के मीन में जाने से वह वहां पर वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो ब्रह्मचर्य होगा। भारत पर चीन और मुस्लिम सामूहिक आक्रमण। इसी भावी वाणी में कहा गया है कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश के बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होंगे। 4. पुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का धक कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वजारोहण और गिर की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगी। 5. बुजुर्गों और सैटेलाइट को निरादर होगा जहां पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को चुनौती देंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक समर्थकों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया या आस्तिकों और नास्तिकों के बीच बंटवारा हो जाएगा। मानव व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बन जाएंगे। इंसान के घर पर हमला होगा। आए दिन इंसान और साथी में साथी होते देखाएंगे। 6. प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारियां और आपदाएं जनता को परेशान करेंगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करती है। लगातार ईंधन गैस की जनता जागरूकता आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब हो रहा है। 7. कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के भगवान एपी के अनुसार जगन्नाथ 12 करके समस्त मलेच्छ लोगों को सहार करेंगे। जब सभी का सहार होगा तभी कलयुग का अंत होगा। ग्रामों में भगवान कल्कि संभल जाएंगे। ग्राम संभल उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में नहीं। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कौन है? अच्युतानंद और महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंथ सखा अच्युतानंद दास
अनंत दास, आक्रमण दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृति ग्रंथों को ओडिया भाषा में अनुवादित किया था। उन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में वानर नामक वानर प्रकट हुए और द्वापर सुदामा नामक वानर ने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास ने श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा सर्वोच्च देवता थे। इनका काल 1480 से 1505 के बीच का माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोह जगन्नाथिनी मंदिर में एक भविष्य मलिका है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें योग शक्ति से लिखी है। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पसंदें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों डॉक्यूमेंट की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन वैकेंसी को हर किसी को नहीं दिखा रहे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि वेब दुनिया नहीं करती।